सिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट लॉस लाभ हानि यह पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, प्रतिशत लाभ हानि। परसेंट का ये मतलब हो गया कि 100, और ये जो है कि उसका साइन होता है, इस तरह से परसेंटेज का साइन देते हैं। प्रतिशत का ये जो है कि साइन है। अगर 100% लिखना होगा तो इसे 50% लिखना होगा तो इस तरह। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम प्रॉफिट लॉस जो है कि फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो उसके कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर, एक कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य, इसके ऊपर जो है कि निश्चित करते हैं, यानी इससे कंपेयर करते हैं कि सपोज कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब 20% उसको प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब हो गया कि 100 पे उसको 20 रुपये फ़ायदा हो गया, लाभ हो गया। और समझो 10% लॉस हो गया, इसका मतलब कि 100 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई। तो जो है कि हम जो भी प्रॉफिट लॉस निकालते हैं उसके कॉस्ट प्राइस के से कंपेयर करते हैं और वो फाइंड आउट करते हैं, और इसको जो है कि 100 से कंपेयर किया जाता है। इसी के बेस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 33 जो है कि पढ़ेंगे, प्रश्न संग्रह 33। तो प्रैक्टिस सेट 33 में क्वेश्चन नंबर 1, मगन लाल जो है कि एक ट्राउज़र लाता है 400 में, यानी पैंट लाता है 400 में, और उसको जो है कि 448 में उसको सेल कर देता है, बेच देता है। इसके बाद में एक शर्ट वो लाता है 200 में और 250 में सेल करता है। तब देखो यहाँ पे दोनों में उसको प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे हमें बताना है विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल। उसने जो शर्ट बेचा और जो पैंट बेचा उसमें से कौन सा क्रय विक्रय अधिक लाभदायक था। तो अभी लिखेंगे, देखो प्रॉफिट ऑन ट्राउजर्स, पैंट पर लाभ, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो अभी इसका जो सेलिंग प्राइस है 448 रुपीज़ है, और उसको 400 में उसने परचेज़ किया, तो इसका प्रॉफिट या लाभ आ जाएगा ₹48, यानी उसको 48 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, तभी लिखेंगे लेट प्रॉफिट ऑन ट्राउजर भी A%, माना पैंट पे A% लाभ हुआ। अब A%, तो ये परसेंट का मतलब अपॉन 100 हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 100, तो 100 पे उसको A% प्रॉफिट हो गया है। तो 48 कितने पे हुआ है, तो 400 पे हुआ है, तो इधर लिखेंगे 48/400, क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है वही पकड़ते हैं। तो 400 जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, उस पर उसको 48 प्रॉफिट हुआ है, वैसे 100 पे उसको ये हुआ है। तो ये जो है कि हमें निकालना है कि ये कितना परसेंट है, तो ये अपॉन 100 इक्वल टू 48/400 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दो, तो यहाँ से 100 हट जाएगा, 48/400 इंटू 100। इधर लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100। अभी ये 100 से कैंसिल होगा, ये 0 से कैंसिल हो गया, तो इधर सिर्फ A बचा, और इधर बच गया 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये इक्वल टू 12, यानी उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 12%। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ऑन ट्राउजर 12%, पैंट पर लाभ उसको कितना हो गया 12%। और अभी तो हमने देखो पैंट पे निकाला, अभी शर्ट पे निकालेंगे। तो इस तरह से इस पर ट्राउज़र पे 12%, पैंट पे 12%, तो अभी शर्ट पे कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। सेम इसी तरह सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो अभी देखो शर्ट का 250 रुपीज़ है, 250 में से 200 को माइनस करो तो आ जाएगा 50 रुपीज़। अब लेट द प्रॉफिट ऑन शर्ट B%, उसको ये माना था ट्राउज़र पे और इसको B माना कमीज पे 20% लाभ हुआ, तो B/100 इक्वल टू, अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना था 200, उस पर प्रॉफिट 50 हुआ, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितना है 50 रुपीज़, तो 50/200 कर देंगे। अभी B/100 इक्वल टू 50/200 है,
तो 100 को हटाने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100। दोनों पक्षों में 100 से गुणा किया, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कैंसिल होगा, इधर से खाली b बचेगा। इधर 2 0 0 से कैंसिल होगा तो 50/2 आएगा। तो 50 को 2 से डिवाइड करेगा 25, तो b इक्वल टू 25%। तो b 25, तो प्रॉफिट ऑन शर्ट इज 25%, कमीज पर लाभ उसको हो गया 25%। तो अभी हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो शर्ट पे 25% हो गया और ट्राउज़र पे उसको कम हो गया, तो अभी इसका आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, ट्रांजैक्शन ऑन शर्ट वाज मोर प्रॉफिटेबल, कमीज का क्रय विक्रय अधिक लाभदायक था। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में टेबल किसका व्यवहार अधिक लाभदायक था, ये हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ये भी है। तो सेकंड क्वेश्चन में फॉर रामराव के लिए प्रॉफिट, जिसको लाभ कहेंगे एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब देखो सेलिंग प्राइस जो कपबोर्ड है उसका है 4950 और कॉस्ट प्राइस है 4500। तो इस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो उसको अलमारी पे 450 रुपये फ़ायदा हो गया। अब उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो लेट द प्रॉफिट ऑन कपबोर्ड भी A%, हमारा अलमारी पे प्रतिशत लाभ हुआ, तो A/100 यानी परसेंट मतलब 100, तो A/100 लिखेंगे। अब कितने पे हुआ, 4500 का था तो उस पर 450 हो गया, तो 450/4500। ये 100 को हटाने के लिए 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100। 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ऐसा लिखेंगे। अभी 0 0 से ये 100 से कैंसिल हो गया, इधर से ये बचा, इधर देखो ये 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया, और 45 1 जा 45, 45 10 जा 450, 45 से कम 45, 45 दहा में 450, तो A इक्वल टू आ गया 10%, यानी जो उसको कपबोर्ड था अलमारी थे उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ। अभी जो सेकंड पर्सन है शामराव, उसको निकालेंगे कि उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, फिर कंपेयर करेंगे कि किसके ट्रांजैक्शन में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किसके क्रय विक्रय में ज़्यादा लाभ हुआ। तो अभी शामराव का निकालेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में जब इस शामराव का निकालेंगे, तो फॉर शामराव के लिए प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो उसने सीविंग मशीन, सिलाई मशीन 3920 में ख़रीदा था, उसने 3920 में सेल किया था और 3500 में ख़रीदा था। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो उसको प्रॉफिट या लाभ कितना हो जाएगा, 420 रुपीज़। अब उसका जो परसेंटेज निकालेंगे, तो लेट द प्रॉफिट ऑन सीविंग मशीन भी B%, माना सिलाई मशीन पर 20% का लाभ हुआ, तो B/100 इक्वल टू 420/3500। अभी 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को हटाना है, तो इधर बचेगा B, देयरफॉर B/100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल होगा, इधर से खाली B बचेगा। इधर 420 0 0 से कैंसिल हो गया, तो 420/35, तो पहले 5 के पहाड़े से कैंसिल, 5 7 जा 35, 5 7 35 और 5 से इसको कैंसिल किया है, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 8 40, 5 4 20, तो आ गया 84। फिर 7 से इसको कैंसिल किया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आ गया 12, तो B इक्वल टू 12%। तो अभी देखो जो रामराव को 10% प्रॉफिट हुआ था और शामराव को 12% हो गया, तो इसके जो शामराव है इसको ट्रांजैक्शन में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो शामराव ट्रांजैक्शन ऑन सीविंग मशीन वाज मोर प्रॉफिटेबल। शामराव का सिलाई मशीन का क्रय विक्रय अधिक लाभदायक था, ये इसका आंसर लिख देंगे सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 में हनीफ ने जो है कि सेब का एक बॉक्स खरीदा 400 में
और उसमें 50 एप्पल्स थे, सेब थे। एक एप्पल को उसने 10 रुपीज़ के हिसाब से सेल किया है, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और उसका परसेंटेज निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स, 50 सेबों का क्रय मूल्य 400 है। सेलिंग प्राइस निकालेंगे, विक्रय मूल्य, क्योंकि एक सेब 10 रुपीज़ को सेल किया तो 50 का हो जाएगा 500। तो देखो 500 में बेचा, 400 में ख़रीदा, तो फ़ायदा ही होगा, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो 500 माइनस 400, उसको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, यानी 50 से बेचा 100 रुपये का उसको लाभ हो गया। तो लेट द प्रॉफिट ऑन एप्पल्स भी A%। अब उसका परसेंटेज निकालेंगे। माना सेब पर A% लाभ हुआ, तो A/100 इक्वल टू 100/400। यहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने साइड में लिखा, तुम इसको यहाँ लिखोगे। तो यहाँ लिखेंगे A/100। अब देखो ये 100 को हटाना है, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी करो। यहाँ स्पेस नहीं था, मैंने ऊपर लिख दिया, दोनों पक्षों में 100 से गुणा किया, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100। तो ये 100 से कैंसिल हो गया, ये बचा, ये 0 से कैंसिल हो गया, ये 100/4, तो 4 से कैंसिल हो गया 25%। तो प्रॉफिट ऑन या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन एप्पल वाज 25%। सेब पर लाभ का प्रतिशत बराबर 25%, यानी 25% उसको प्रॉफिट हो गया, 25% लाभ हो गया। अब देखो ऐसे उसको 100 रुपये फ़ायदा हो गया, लेकिन अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 25% उसको फ़ायदा हो गया, लाभ प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 33 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। अभी तक जिन्होंने 3SB ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।